साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। हमें तो 7 लाख की जरूरत है अम्मी। मोहलत का एक दिन और रकम जमा करने के सारे रास्ते खत्म हो गए। आंटी बैड न्यूज, अदनान पाकिस्तान आ रहा है। तो रोको ना उससे। आंटी मैंने बहुत कोशिश की है, डेविड को तो मैंने बहला लिया, लेकिन अदनान, उसके सर पर तो मोहब्बत का भूत सवार है। हमने 4 दुकानों में से एक दुकान बेच दी और आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि जो दुकान हमने बेची है वो आप वाली दुकान है जो आपके नाम की थी। क्या हवेली में मेरे अलावा भी बातें होती हैं? हैं? अच्छा, ये बता के पैसों का पूछा उनसे। ये लीजिए जनाब। पूरे 7 लाख हैं, आप गिन लें। और ये कहां से आए? इस बात को छोड़िए आप शकील मियां। बोले, well, let's come to the point. तुम्हारे और रज़ा के दरमियान क्या रिश्ता है? वही जो एक बॉस और एम्प्लॉय के दरमियान होता है। सुनो, मुझे बातों में मत उलझाओ। झूठ मत बोलो मुझसे, ओके? तो आप जो सच सुनना चाहती हैं वो बता दें। अगर बोलने के लायक हुआ तो बोल दूंगी। You're pretty sharp. भाभी, क्या पकड़ा है? बैंगन पकड़े। अच्छा तहसीन, अब तुम भी घर के काम करना सीख लो। क्यों भाई, मुझे क्या जरूरत है घर के काम सीखने की? मैं आपकी तरह पागल थोड़ी हूं। मैं तो किसी ऐसे बंदे से शादी करूंगी जो मेरे आगे पीछे नौकरों की लाइन लगा देगा। अरे वाह, मगर नौकरों से काम करवाने के लिए भी इंसान को काम करना आना चाहिए। भाभी, मुझे लेक्चर देने वाले लोग ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर लेक्चर सुनने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? सारा मूड खराब कर दिया मेरा। मेरी तहसीन का मूड क्यों खराब हो गया? ये आपकी बहू साहिबा, नसीहतों की पटारी खोल रखी है इन्होंने। 1 मिनट इनको मुंह क्या लगा लो, मेरे सर पे सवार हो जाती हैं। ये नवाब साहब की नवाब जातियां खुद को तहजीब की देवियां समझती हैं और बाकियों को कम अकल। मेरा बच्चा, जाओ तुम कमरे में। देखो हजाला, अपने काम से काम रखा करा करो और मेरी बेटी पे रोब झाड़ने की कोशिश भी मत करना। फूफू जी, मैं तो बस उसे समझा रही थी। अपने आप को कामों में मसरूफ रखेगी तो रास्ते से भटकेगी नहीं। बड़े होने के नाते उसे समझाना मेरा फर्ज है। अच्छा, ज्यादा फर्ज शहनाज बनने की अदाकारी मत करो, अपना काम करो। मैं जानती हूँ जितना रज़ा तुम्हारा ख्याल रखता है ना, तुम भी इसके बदले में इसका बहुत ख्याल रखती हो। अपनी जुबान को लगाम दीजिए आप। अगर मैं सुन रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल नहीं सकती। बेहतर है कि आप मेरा एहतराम करें और मेरी नजर में खुद भी मोहतरम रहे। Who the hell are you, हाँ? औकात क्या है तुम्हारी? 2 टके की लड़की मुझसे बदतमीजी कर रही हो तो? What is this nonsense, huh? Thank God रज़ा कि तुम आ गए। She's such a... Binish, behave. But she... I said behave. आलियत, आप ठीक है ना? हाँ प्लीज अपने रूम में जाइए और रिलैक्स कीजिए प्लीज। रज़ा,
Don't take her side. She is the company's best employee for the past 3 years. She is my people and I know how to treat my people. तुम घर जा सकती हो, समझी? अरे नहीं, आप बैठिए, मैं भी बैठ गया हूं। मिसालिया, बड़ा अच्छा ऑफिस है आपका। देखिए, अपनी आंखों को रोने की मुसीबत से निकालिए, तो मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं। आप कहिए। मैं बीनिश के बुरे रवैये पे आपसे सॉरी कहना चाहता हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी। जो आपने किया ही नहीं उसके लिए आप क्यों माजरत चाह रहे हो? शायद बीनश मैडम को बदतमीजी करना ही ठीक लगा। अरे बदतमीजी करना किस लिहाज से ठीक है? आप मुझे ये समझा सकती हैं? देखिए प्लीज, आप मत रोइए, आप तो बड़ी स्ट्रांग हैं। रज़ा साहब, कभी किसी ने मेरी ऐसे तज़हीक नहीं की। तज़हीक मतलब के इंसल्ट? जी। यस, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। मिस आलिया, मैं कब से आपको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप हैं कि मेरी बात पे रिएक्ट ही नहीं कर रही। आई नो आई एम अ टेरिबल कॉमेडियन। कॉमेडियन तो नहीं है। आई एग्री, इसीलिए तो इतना वक्त लग रहा है आपको हंसाने में। मैं ठीक हूँ। दैट्स लाइक मिस आलिया। आप ज़हमत मत कीजिए। अरे ऐसे कैसे मैं ज़हमत ना करूँ? कोई मेरे इतनी अच्छी एम्प्लॉय की इंसल्ट करे, मेरा मतलब है तज़हीक करे और मैं चुप रहूं। मैंने बीनिश की तबीयत दुरुस्त कर दी है, अब वो कभी ऑफिस नहीं आएगी। लेकिन मुझे इतने दिनों में ये वजह समझ नहीं आई। आखिर उन्हें मुझसे इशू क्या है? कभी भी बदतमीजी करते हुए उनके पास कोई दलील नहीं होती थी। पर मैं जानता हूँ कि मिस बीनिश को आपसे क्या इशू है। क्या इशू था? इशू वो मैं क्या कह रहा था, आपके ऑफिस में मेहमानों को कॉफी नहीं पिलाई जाती? 2 दिन तुमसे मिलने ना आऊं, तुम तो मरने ही लगते हो। मरने ही रहे तो और क्या मुसीबत है? तुम्हें पता है मेरी अम्मा ना बहुत ही तेज है, कहीं उन्हें शक ना हो जाए, इसलिए तुम्हारी कॉल नहीं उठाती। हाँ, कल जरूर मिलने आऊंगी। अच्छा, मुझे लगता है कोई आ गया। जब तक मैं खुद कॉल ना करूं तुम ना करना, ओके? ये तुम किससे फोन पे बात कर रही थी? हाँ, किसी से नहीं अम्मा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सच कह रही हो? तुम्हारी कसम। हाँ, मैं मर जाऊं। अरे ये नए नए कपड़े, ये तुम्हें तोहफे कौन दे रहा है? बताओ। अम्मा, मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट कर दी है। कहीं तुम भी वो गजाला भाभी की बातों में तो नहीं आ गई? मैं किसी की बातों में नहीं आ रही हूं, लेकिन याद रखना तुम किसी की बातों में मत आना। तुम्हें पता है शकील गुस्से का कितना तेज है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं तो डर गई अम्मा। है क्या होगा? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मिस आलिया, आप जानती हैं ना कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों रिस्पेक्ट करता हूँ?
क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। शायद, मगर ये बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत मुख्तलिफ लड़की हैं, एक मुकम्मल लड़की हैं। आप हमेशा मेरी तौसीफ करते हैं, मगर आपका लहजा ऐसा नहीं होता और शायद अल्फाज भी। मिस आलिया, मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। कब, क्यों और कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि मुझे आप जैसी मुकम्मल लड़की की तलाश थी। आप चाहें तो पूरा अपना टाइम लें सोचने, और सोचने के बाद जवाब दे दें, और अगर इनकार भी होगा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अगर इनकार ना हो तो मेरे लिए अच्छा हो। See you, Ben. आदिल, तुम भी ना मेरी बात मानी नहीं और अपनी बात भी नहीं मनवा पाए। और अगर मानना ही था तो मेरी बात मान लेते यार। कौन सी बात? तुम किस हवाले से बात कर रही हो, मैं समझ नहीं पा रहा। जब मैं तुम्हें पैसे देने आई थी बाइक के लिए कि पैसे लो अपनी बाइक खरीद लो, लेकिन नहीं भाई, जनाब ने साफ इनकार कर दिया, बल्कि आपके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। शमा, जब तुमने कहा था तो ताया जान ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। जब तालिया ने कहा तो ऑपरेशन हो चुका था। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात, तुम भी क्या याद रखोगे। बहुत इनायत आपकी। इनायत नहीं, बड़ापन है मेरा। हो यस यस, बड़ी तो तुम हो। एक्सक्यूज मी, मैं उम्र की बात नहीं कर रही हूँ, किरदार की बात कर रही हूँ। मेरा भी वही मतलब था। वैसे तुम लड़कियां जो है वो एज को लेके इतनी कॉम्प्लेक्स पे क्यों आ जाती हो? बिल्कुल भी नहीं, हम लड़कियां एज को लेके बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं होते, ये आपकी सोच है बस। वाह वाह वाह, बड़ी गप्पे लग रही है भाई, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। हाँ, खुश तो है। तुम आ गई हो तो तुम लोग बातें करो, मैं ये अच्छी बात नहीं है मेरे हीरो, यानी मेरे होते हुए तुम हंस हंस के किसी और लड़की से बात करो, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और शमा मेरी कजन है, अपनी कजन से बात ना करूं तो किससे करूं? ये क्या सवाल है वाला, बात करो, लेकिन यूं हंस हंस के हमारा दिल तो ना जलाओ। हंस हंस के बात करने के लिए मैं हूं ना। किस मिट्टी की बनी हो तुम? हाय, जिस मिट्टी में प्यार ही प्यार है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। समझ आई? बल्कि समझ तो आ गई है तुम्हें, अब मान भी जाओ।
नवाब मंजिल भी बच गया। अब बेटा हम ये चाहते हैं कि जिसका जितना भी कर्ज देना है सब अदा कर दिया जाए। वो नवाबजादियां हमें किसी से कमतर समझे, अच्छी बात है कोई? मैं तुम्हारी बेटी हूं। साया साया हो मेरे साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। साया साया हो मेरे साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। आप जानती हैं ना कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों रिस्पेक्ट करता हूँ मिस आलिया? मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। कब, क्यों और कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि मुझे आप जैसी मुकम्मल लड़की की तलाश थी। आप चाहे तो पूरा अपना टाइम ले सोचने, और सोचने के बाद जवाब दे दें, और अगर इनकार भी होगा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर इनकार ना हो तो मेरे लिए अच्छा हो। आलिया, अम्मी जी, बेटा क्या बात है? किन सोचों में गुम हैं आप? कुछ नहीं अम्मी जी, बस ऐसे ही। बेटा अल्लाह का कितना करम हुआ है कि हमारी सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं। हम तो आपको इतनी गहरी सोच में देखकर घबरा ही गए थे। अम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस दफ्तर की कुछ काम है, उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। जाए, बहुत रात हो गई है, जाके आराम करें। जी अम्मी जी, बस थोड़ी देर में जाती हूँ। अरे बेटा जी, सुबह आपने दफ्तर भी जाना है, जाइए, जाके सो जाइए। ठीक है अम्मी जी, शब खैर। शब्बा खैर बेटा, जा। ये ना हो तहसीन, तू सोचती रह जाए और वहां वो शमा तेरे आदिल को लेकर निकल जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ तो करना होगा। घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आओ बेटा, बैठो।
आलिया, हमने एक बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए आपको बुलाया है बेटा। आपको दफ्तर से देर तो नहीं हो रही? नहीं नहीं अब्बा जी। देखिए, वक्त का हुस्न यही है कि वो गुजर जाता है। अच्छा हो या बुरा हो, उसे गुजरना ही होता है। हम पे बहुत आड़ा वक्त आया, लेकिन अल्लाह ताला ने करम नवाजी की कि गुजर गया। खास तौर पे आपने जो शकील मियाँ का कर्ज अदा किया है, तो हमारे सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। और फिर सबसे बढ़कर यह है कि हमारे अजदाद की निशानी नवाब मंजिल भी बच गया। अब बेटा, हम ये चाहते हैं कि जिसका जितना भी कर्ज देना है सब अदा कर दिया जाए। आपने अपने दफ्तर से कर्ज लिया था, वो अदा कर दीजिए। और रजा साहब का बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा, बहुत भले शरीफ आदमी है। और आपकी एक दोस्त है रूप, उससे भी आपने कुछ कर्ज लिया था, तो वो भी अदा कर दीजिए बेटा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है अब्बा जी। रूप को मैं पैसे वापस कर देती हूँ, मगर ऑफिस से तो मैंने एडवांस लिया है, वो हर महीने मेरी सैलरी से कटता और कटता रहेगा। अरे बेटा, सैलरी से कटे या एकदम अदा कर दीजिए, बात तो एक ही है। तो बेहतर यही है कि आप यकमुश्त रकम अदा कर दीजिए। नवाब साहब ठीक कह रहे हैं बेटा, इस तरह आपकी तनख्वाह आएगी तो घर का खर्चा आसानी से चल जाएगा। जैसे आप दोनों की मर्जी। जीते रहिए। ये लीजिए बेटा। और रजा साहब का हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा कीजिए। जी अब्बा जी, ठीक है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज बेटा। ये मान अल्लाह। खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है, यकीनन सबकी इज्जतों का रखवाला तू ही है। तूने हमारी भी इज्जत बचा ली। हम बहुत शुक्रगुजार, बेहद शुक्रगुजार। यस, कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने बुलाया मुझे? आप बैठिए मिसाली। कैसी हैं आप? आई एम गुड सर। मिसाली, ये अकाउंट्स की फाइल है मेरे पास। आपने एडवांस की रकम वापस कर दी? जी सर, अब्बा जी का कहना है कि ये कर्ज से लौटा दिया जाए। मगर मिसाली, आपके पास तो पैसे नहीं थे, फिर ये सब कैसे? अब्बा जी ने अपनी दुकान बेची तो सबका कर्ज हमने लौटा दिया। कंपनी का भी कर्ज मुझ पे था तो वो भी लौटाना लाजम था। ऐसा ही है ना? सर, इसमें कोई इल्हाम है? क्या इल्हाम? मतलब आपको क्यों मशकूक लग रही है ये बात? आपको शायद मेरी कल की बात बुरी लग गई। मैं तो आपके जवाब का इंतजार कर रहा था। सर, इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा लगा ये सुन के। और सर, जहाँ तक बात मेरे जवाब की है तो मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैं वाहिद कफील हूँ घर की। मेरी कमाई से ही घर चलते हैं। आदिल और शमा की पढ़ाई तो हो गई है, लेकिन उनकी शादी और तमाम घर के मामलात मैं ही देखूंगी। वैसे भी मेरे वालिद ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, माशरे में सर उठा के जीना सिखाया। वो मेरी जिंदगी पे मुझसे ज्यादा हक रखते हैं, इसीलिए जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। लिहाजा इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरी शादी का फैसला अब्बा जी करेंगे।
मुझे आपका ये जवाब अच्छा लगा। सर मैं चलती हूँ। क्या कमी है? कोई नहीं, बस हीरो की आंख पे पर्दा पड़ा है। कोई बात नहीं, मेरा नाम भी तहसीन नहीं, अगर पर्दा हटाना दिया तो। तहसीन, इस वक्त इतना बंटन क्यों रही हो तुम? क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? बस ठीक लग रही हो, लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि इस वक्त इतना तैयार क्यों हो रही हो? नवाब मंजिल जा रही हूँ। क्या? मगर क्यों? वो शमा ने बुलाया है, कॉल की थी, दिखाऊं? नहीं, लेकिन इतना बन संवर के जाने की क्या जरूरत है? और इतनी खुशबू है। क्या हो गया है अम्मा? घर से जब निकलते हैं ना तो अच्छी तरीके से तैयार होके निकलते हैं। वो नवाबजादियां हमें किसी से कमतर समझे, अच्छी बात है कोई? मैं तुम्हारी बेटी हूँ, किसी से कम नहीं हूँ। वैसे क्या ठीक रही हो तुम, लेकिन जल्दी आ जाना, इससे पहले कि शकील आ जाए। अगर वो आ जाएगा ना तो तरह तरह के सवाल करेगा मुझसे। हाँ हाँ, आ जाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़। आदाब ये होते हैं कि एक ही बात जब बार बार बोली जाए तो उसे समझ लिया जाए। क्या किसी की मोहब्बत को दुत्कारना आदाब के खिलाफ नहीं? ओ प्लीज, तुम ये मोहब्बत की बात ना ही करो तो बेहतर है। आपने कभी ये महसूस किया कि इसके और आदिल के दरमियान कुछ ऐसा मामला चल रहा है? साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। आदिल, तुम हमेशा ऐसे ही इस्तकबाल करते हो, गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं। नवाब मंजिल में रहते हो और आदाब नहीं सीखे। क्या? कौन से आदाब? आदाब ये होते हैं कि इतनी रात गए किसी के कमरे में नहीं आते।
आदाब ये होते हैं कि एक ही बात जब बार बार बोली जाए तो उसे समझ लिया जाए। क्या किसी की मोहब्बत को दुत्कारना आदाब के खिलाफ नहीं? हो प्लीज, तुम ये मोहब्बत की बात ना ही करो तो बेहतर है। चलो, तो अब तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भी शक होने लगा। भाई आदिल मियां, क्या सबूत चाहिए तुम्हें? बताओ ना, कैसे यकीन आएगा तुम्हें? तहसीन, चली जाओ यहां से। मैं कह रहा हूं चली जाओ। नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे? अगर किसी ने हमें यहां देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी? मैं कह रहा हूं जाओ यहां से। यही तो मैं चाहती हूँ कि कोई देख ले। I'm saying for the last time, जाओ यहां से। नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे? कैसे नहीं जाओ? जाओ। आदिल, मिलना होता तो सुबह में बुलाया करो। यूं रात में सबके सोने के बाद बुलाने की क्या जरूरत है? मामू जान, अस्सलाम वालेकुम मामू जान। चाय रखे। नवाब साहब, लगता है आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। जी बेगम साहब, कल रात हमने एक अजीब सा मंजर देखा है। और वो मंजर हमारी आंखों में फंस गया, चुभ रहा है। अल्लाह खैर करे, ऐसा आपने क्या देख लिया? आप हमें ये बताइए कि ये जो अपनी तहसीन है, आपने कभी ये महसूस किया कि इसके और आदिल के दरमियान कुछ ऐसा मामला चल रहा है? कभी लगा आपको? नहीं नवाब साहब, हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। और जहां तक हमारा मुशाहिदा है,
आदिल और तहसीन के मिजाज में काफी फर्क है। हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी, लेकिन आपको क्यों ऐसा लगा? हमें लगा नहीं, हमने देखा है। हमने तहसीन को आदिल मियां के कमरे से बाहर आते देखा। हमें अच्छा नहीं लगा। हमें आदिल से कम इस बात की तवक्को नहीं थी। मैं कुछ समझी नहीं नवाब साहब, अगर आप वजाहत करती तो मेहरबानी होगी आपकी। नवाब साहब, अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें कबाहत ही क्या है? देखिए बेगम साहिबा, पसंद करने में कोई कबाहत नहीं, हरगिज कोई कबाहत नहीं है। लेकिन देखिए, जिस अंदाज से हमने उधर देखा, ये बदतहसीबी और बेराह रवी, ये हमारी तरबियत का हिस्सा नहीं है। ये भी तो हो सकता है नवाब साहब कि आदिल मियां हया की वजह से कुछ कह ना पा रहे हो। वैसे आदिल मियां ऐसे बच्चे नहीं हैं, हम जरूरत से ज्यादा ही सोच रहे हैं। देखिए, अगर हमने उन्हें अपनी आंखों से न देखा होता तो शायद हम भी ये महसूस करते कि हम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन हमने वो मंजर देखा, और सच तो ये है कि इस बात का थोड़ा सा शुबा हमें पहले भी हुआ, मगर हमने दरगुजर कर दिया और हमने मुनासिब पे नहीं समझा कि हम आदिल मियां के साथ कोई इस तरह की बात करें। हम खामोश रहे, लेकिन अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।